अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, BNN के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली बुखारी। आजकल मुल्क में सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। कोई किसी को पकड़वाने में लगा है तो कोई अपने आप को बरी करवाने में लगा है। इसी के साथ महंगाई का तूफ़ान बढ़ता चला जा रहा है और महंगाई की चक्की में आवाम पिसती चली जा रही है। इसी हवाले से हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सियासी जमात के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग इरफान मेमन। जी मेमन साहब, सियासी गहमा गहमी काफ़ी रोज के ऊपर है। जी बिल्कुल, तो इस पे तो जाहिर बात है कि इस वक्त जो हालात हैं, सियासत के अंदर सियासत देखी जा रही है। जी, आज ही देख लें कि चेयरमैन PTI इमरान खान की आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ात दायर किए गए हैं। क्या वो एतराज़ात दुरुस्त हैं? मैं समझता हूँ कि देखिए, जो 9 मई का जो वाकया सानिया जो हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में इसकी कोई मिसाल तो नहीं मिलती, मगर मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हुई हैं, जब हम आंखों से देखते हैं जिना की उन चीज़ों को, जो हमारी एक तारीखी चीज़ें हैं, हमारा वो असासा थी, कौमी असासा था, जिनको बड़ी बेगर्ती से, बड़ी बहुत ही ऐसे तरीके से जलाया गया कि पूरी कौम ने उसको देखा है। ठीक है ना। मैं ये समझता हूँ कि वो लोग जो इसमें निशानदेही के साथ पकड़े जा रहे हैं और जिन्होंने ये पूरा का पूरा इंसिडेंट में जिनकी भी जो भी मदद हुई या जो भी वॉटएवर हुआ, पाकिस्तान में इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती और इसको आइंदा ना होने के लिए हमें सजाओं के लिए तो जाहिर बात है कि इनको सजाएं देना जरूरी है, ताकि आइंदा पाकिस्तान में इस किस्म की कोई चीज ना हो। मैं ये समझता हूँ कि इसको इतना कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया गया है कि बेहैसियत अगर पाकिस्तानी, बेहैसियत बिजनेसमैन, बेहैसियत मैं अगर इसको देखूं तो मेरे ख्याल से ये बड़ा ही हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क है कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि एक इतने बड़े एक ऐसी जगह पे जहाँ पे एक आम आदमी की जो है वो आना वो इतना आसान नहीं है, वहां पे इतनी बड़े लेवल पे ये जो चीजें हुई हैं, इसके अंदर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी है अली। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कॉन्स्पिरेसी है, इसके लिए कमेटी बननी चाहिए और क्लियर होना चाहिए और जो इसके जिम्मेदारान हैं उनको तो सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, जो जिम्मेदार, मगर जो बेकसूर है उनको जो है जाहिर बात है कि छोड़ दिया जाए। और जो आप ट्रायल की बात कर रहे हैं, मिलिट्री के आप ट्रायल की बात कर रहे हैं, और जो खान साहब की तरफ से तहरीक इंसाफ के हिसाब से जो उन्होंने दी हुई है जो एप्लीकेशन अपनी इस हवाले से, मैं समझता हूँ कि देखिए, पहले तो इस वक्त ये समझना है कि ये गलतियां पहली बार हुई हैं। अगर थोड़ा सा अगर हम जिना हाउस के और सानिया 9 मई को थोड़ा सा माइनस कर दें, थोड़ी सी देर के लिए उसको साइड पे कर दें, तो पाकिस्तान के अंदर माजी में हमने देखी है। ऐसा तो नहीं है कि कोई ये चीजें पहली बार हुई हैं, माजी में बेशुमार बार हमने इन्हीं रहनुमाओं से, अफवाज पाकिस्तान इदारों के हवाले से बहुत ज्यादा ऐसे अल्फाज सुने जो कि हम समझते हैं कि बहैसियत पाकिस्तानी किसी भी सियासतदान को इस हद तक नहीं जाना चाहिए। इदारे अगर कमजोर आप कर देंगे तो पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो इदारों की तरफ उनकी नजरें हैं कि कैसे ये कमजोर हो और हम इन पे हाथ डाल रहे हैं। हमारे इदारे इस वक्त अपने जो डोमेन में काम कर रही है, जहाज जो हम अक्सर सियासी लोगों से सुनते हैं, जहाज है ये जहाज है, असल जहाज अगर कोई कर रहा है तो इस वक्त बॉर्डर पे खड़े वो मेरे सिपाही कर रहे हैं, वो मेरे फौजी कर रहे हैं, जो अपनी शहादतों के जरिए इस मुल्क का दिफा कर रहे हैं। आपके ही जवाब को आगे ले लिया जाए इरफान साहब, कि एक तरफ से ये पुलिस वाले पकड़ते हैं इनको जिन्होंने 9 मई के वाक़या में शामिल थे, आपके सामने ही है। एक तरफ उनको पकड़ते हैं, उनका ट्रायल शुरू करते हैं, अभी उनको जेलों में डालते हैं, साथ ही उनको अदालत से बड़े रिलीफ मिलना शुरू हो जाते हैं। अभी एक पेशी भी नहीं भुगती जाती, उनको छोड़ दिया जाता है। यास्मीन राशिद की तरफ देख लें, बाकी रहनुमा उनकी तरफ देख लें। देखिए, मैं आपको बड़ा देखिए हमें और आपको, देखिए मैं तो अपना जिम्मेदार हूँ, जो बात मैं कहूँगा मैं उसका जिम्मेदार हूँ, और आप एज ए सहाफ़ी मैं समझता हूँ कि आपका एक बहुत बड़ा डोमेन है कि आप वो बात करें जो आपके जो इस वक्त सुनने वाले हमारे नाजरीन हैं उन तक हकीकत पे मबनी कोई बात जाए। देखिए यास्मीन, आप डॉक्टर यास्मीन की आपने बात की है, तो आप मुझे एक बात बताएं कि यार एक कैंसर पेशेंट है, वो एक पाकिस्तान के अंदर उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के अंदर एक एज ए डॉक्टर, और उन्होंने अपनी वो वीडियो जो आपने देखा होगा कि वो सारी वीडियोस भी हम देख चुके हैं
जहाँ पे वो कोर कमांडर के अंदर जो लोग हरकतें कर रहे हैं उसे वो रोक रही हैं, उनको रोकने की कोशिश कर रही हैं। इमरान साहब का भी ये बयान आ गया, खान साहब का, कि भाई हमने प्रोटेस्ट की इजाजत दी थी, हम प्रोटेस्ट इन्हीं के घर के बाहर करना चाहते थे जी। प्रोटेस्ट जिस रंग के अंदर बदल गया, नौमा की शक्ल ही उसने, और जिस तरीके से जलाओ गिराओ, और जो वीडियोस, ऐसा तो नहीं है वो वीडियो जलने की आई है, वीडियो जो है वो अंदर जाने की आई है जी। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ जलने की वीडियोस हम देख रहे हैं, हम वो वीडियोस भी देख रहे हैं कि जिसमें दरवाजे से बने से वो अंदर जा रहे हैं। तो वो जो अंदर जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं अंदर? उनको रोकने के लिए पंजाब पुलिस कहाँ थी? वो जो शहर उन्होंने रखे थे और जो इतनी बड़ी फोर्स तैयार की थी इमरान खान को रोकने के लिए, वो क्या कहीं बिजी थे, कहीं और जगह बिजी थे? कोई प्रोटोकॉल था क्या था? वो कोर कमांडर हाउस के बाहर नहीं पहुंचे, वहां पे उन्होंने उन लोगों को रोकने, एक फायर की आवाज नहीं आई, एक शेल वहां पे फायर नहीं हुआ। तो जरा ये चीजों को भी हमें देखें, ईमानदारी के साथ तज्जिया करना है। हमें जो बात करनी है वो ईमान के पर रखते हुए अपने वो बात करनी है। जो मुल्क के लिए अगर गलत किसी ने किया है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, बोला कि यही है, लेकिन इसके बावजूद आईजी पंजाब ने उनके खिलाफ, डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ दोबारा वो पेश किया है जी, हम इनका ट्रायल करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात जो है, ये जो आप कह रहे हैं कि आईजी साहब ने जो वहाँ पे दोबारा से रिव्यू पिटीशन अपनी डाली हुई है कि डॉक्टर यास्मीन को जो है उनको जो है वो हमें जो है मौका दिया जाए ताकि हम इनसे इनसे इन्वेस्टिगेशन कर सकें, मगर उनको आजाद करने के ऊपर उन्होंने, मगर मुझे एक बात बताएं, यही आईजी साहब जो है इमरान रियाज को क्यों नहीं दे सके? जी, क्यों नहीं दे सके? ये सवाल आप क्यों नहीं करते? हाँ जी। आखिर सवाल क्यों नहीं करते कि जो लोग अदालत से कहती है कि इनको रिहा कर दें और बाहर वो निकलते हैं तो उनको आप दोबारा दूसरे केसों में पकड़ लेते हैं। हाँ जी। तो आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? आप दुनिया को क्या दिखा रहे हैं? आप पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है कि आप ये जो चीजें सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, ये जो चीजें हो रही हैं, क्या हम अंधे हैं, हम नहीं देख रहे? क्या हम कानों से बहरे हैं, हम नहीं सुन रहे? ये चीजें वे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और ये सारी चीजों को बाकायदा देखने और सुनने के बाद हम ये भी सोच रहे हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, और ये जो पीडीएम पगले दीवाने और ये जो मस्ताने हैं, ये जो इनकी हुकूमतें हैं, जो आज कल तक फौज को क्या ये गजरे पहना रहे थे बाजवा साहब को? यही वो लोग थे कि जो असेंबलियों में खड़े होते इनके हवाले से यही बातें करते रहे हैं जो आज तहरीक इंसाफ ने किया है। तो इनका डोगी कौमी और मेरा डोगी डोगी, ये नहीं हो सकता। कानून होना चाहिए। कोई भी अगर पाकिस्तान के अंदर इदारों के हवाले से रियासत के जो चैलेंजेस हैं उसमें मसाइल खत्म करने के बजाय मसाइल बढ़ाने के लिए अगर वो आगे बढ़ते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर हाथ पड़ना चाहिए। और अब मैं आपको बताऊं, ये 2023 है, यहाँ पे आप कोई चीज छुपा नहीं सकते। ये डिजिटलाइज मुल्क दुनिया हो चुकी है। दुनिया में ये न्यूज जो आप दे रहे हो या हम किसी चैनल से ले रहे हैं, उससे पहले हमें सोशल मीडिया पे मिल जाती है वो न्यूज। तो आप ये देखें कि इस वक्त आप तमाम के तमाम जिन के जो डोमेन है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के जितने भी हमारे एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, हमारे इदारे हैं, या सियासी पार्टियां हैं, वॉट एवर, जो ये क्लेम करती है कि इस मुल्क के इश्यूज को इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। मेरे ख्याल से इन सबको एक बार इस रूप के नीचे लाना बहुत जरूरी हो चुका है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इन तमाम चीजों का अगर आप हल की तरफ, आप मुझसे वो सवाल कर रहे हैं जो सारी मीडिया पे चल रहे हैं, तमाम मीडिया के ऊपर यही बात हो रही है कि डॉक्टर यास्मीन ने ये किया, आपकी पंजाब हुकूमत ने ये किया, आपकी जो है वो पीटीआई ने 9 मई के वाकये के अंदर ये लोग। आप मुझे एक बात बताएं, शाह मोहम्मद कुरैशी आज आगे रिलीज हो गए? हाँ जी, आगे रिलीज जी। राना सनाउल्लाह ने कल स्टेटमेंट दिया कि इसके हिसाब 3 टुकड़ों में तकसीम होगी। एक जो पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे, दूसरा
जो पीटीएम की तरफ जाएंगे और तीसरा आरजेडी के हिसाब नहीं रहेगा। जी ये फैसला करने वाला राणा सनाउल्लाह कौन होता है? नंबर 1। बिल्कुल नंबर 2 कि क्या राणा सनाउल्लाह अपना एहतसाब करेगा कि नहीं करेगा, अपनी पार्टी का एहतसाब करेंगे कि नहीं करेंगे? ये होना चाहिए, बहुत ही एहतसाब तो मुश्किल सबका होना हालात में चाहिए। हम आ चुके हैं कि इस वक्त ये सारे के सारे जितने पॉलिटिशियन है ना, ये सब के सब मकामात अमल से गुजर रहे हैं। जी इस वक्त पाकिस्तान के जो इदारे हैं हमारे लिए वो रेड लाइन है। उनकी गलतियां ऐसी कोई ना, देखिए इंसान है, गलतियां होती हैं, गलतियों से इंसान सीखता है और फिर इंसान आगे उन गलतियों को ना करने के लिए कि वो गलती ना हो उससे सीख के आगे कोई फैसला करता है। हाँ मैं जी ये समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत इस वक्त पूरे के पूरे तरीके से कोशिश कर रही है कि वो बहुत इनोसेंट है, कभी उसने फौज के हवाले से बुरी बात नहीं की, कभी इन्होंने इस मुल्क के अंदर करप्शन नहीं की, कभी मुल्क के अंदर से लूट के जो कहते थे कि मेरा तो कराची में प्रॉपर्टी नहीं है, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है, उनकी इंटरनेशनल कितनी प्रॉपर्टी है अली भाई, ये आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। जी जी पूरी आज दुनिया जानती है इस चीज़ को। तो आप ये फैसला कैसे कर सकते हैं कि कौन छोटा चोर कौन बड़ा चोर? ये सब चोर हैं, ये सारे के सारे वो चोर हैं जो हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं बदकिस्मती से। हमें इस वक्त इदारों को, मेरा मशवरा पहले भी मैं यही दे चुका हूँ, आज भी यही दे रहा हूँ कि भाई हमने खैरात में ये फूल नहीं पाए थे, तूने दिल खर्च किया है तो बाहर आई है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यार मुझे ये बताएं कि ये चीजें कोई जो मुझे यहाँ पे बैठ जा रही है हमारे इदारों को समझ में नहीं आ रही होगी। मैं समझता हूँ कि एक बार ये सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। ये टीवी स्क्रीन के ऊपर जो इस वक्त हम कोई मईशत की बात नहीं कर रहे, कोई भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात नहीं हो रही। ये जो आपकी पाकिस्तान की 60% यूथ है, आपने कभी देखा है कि इसका क्या होगा? ये कहाँ पे अपने अपने लिए फ्यूचर के फैसले करेंगे, कैसे करेंगे? ये सारा टैलेंट पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी आधी पाकिस्तान से बाहर जा चुकी है और आधी तैयारी में है कि भाई जब मौका मिलेगा वो भी चले जाएंगे। तो फिर आप ये रियासत और सियासत कर लीजिएगा। जब रियासत रहेगी तो सियासत होगी ना। जब आपकी रियासत के लिए आपने इतने चैलेंजेस बना दिए, कर दिए खड़े, कि जिसके अंदर सियासत खत्म ही नहीं हो रही। भाई मैं आपको बड़ा सिंपल और बड़ा कैटेगोरिकली कह दूं, ये सारे के सारे वो आजमाए हुए लोग हैं कि जिनसे हमें उम्मीद नहीं है, ना उम्मीद रखनी चाहिए। जी बिल्कुल यही है, कोई एक पार्टी से है, कोई दूसरी पार्टी में चला गया। मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट हमारा एक रेड लाइन है, अफवाज पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, हमारे इदारे हमारी रेड लाइन है। अगर इदारों को कमजोर किया जाएगा, और ये कमजोर कर नहीं रहे, करने की कोशिश भी कर रहे हैं और काफी हद तक कमजोर कर भी चुके हैं चीजों में, ठीक है। अब अगर हमको बैकअप कॉल नहीं दी तो फिर हम बहुत देर हो जाएगी, इससे पहले कि लोग अपने फैसले खुद करना शुरू कर दें। आज जो बेकसूर लोगों को पंजाब हुकूमत जिस तरीके से उन पर तशद्दुद कर रही है और जो वीडियो सामने आ रही है, आप ये देखें कि वो बच्चे जब बाहर आएंगे तो वो बच्चों के अंदर दिमाग में क्या चल रहा होगा। आप उनको उनसे कलम छीन के उनके हाथ में वो असला दे रहे हैं कि वो मजबूर हो जाए। तो इस वक्त हमें एक ऐसे फैसले की जरूरत है जो मुल्क के अंदर कोई खुशी की लहर लेके आए। हाँ जी मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के इदारों को, इन सब नालायकों को, इन सारे के नाहिल के जो लोगों ने पाकिस्तान का, ये कौन रिस्पॉन्सिबल है आज इन हालात का? ये रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप ये बताएं कि तहरीक इंसाफ हो या पीटीएम हो या पार्टियों के साथ जो इस वक्त हालात और जिन मामला से वो गुजर रहे हैं, इसमें कौम कहाँ खड़ी है जमहूरियत से? तो इससे अच्छा है कि भाई आप मार्शल लगा दें इस मुल्क के अंदर, हमारी जान छूट जाएगी, हम सुकून में तो आ जाएंगे। बिल्कुल। या तो फिर आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाएं, इसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहेंगे, एक जिंदगी नहीं का मौका है। आप मरियम और की शक्ल आप देखें और आप उसको देखें ताकत को, तो आप यार देखें तो सही वो फैसले, वो बातें कैसे करते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज तो ये खुद है, आर्मी चीफ ये खुद है। यानी कि वो बातें जो एक नेशनल टीवी पे आप करते हो, क्या आपको अंदाजा है कि जो हम इनके ऊपर ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम कल ये करेंगे, हम परसों ये करेंगे, ये मतलब कि ये अपने फैसले सुना रहे हैं लोगों को, हमने ये करना है।
अरे इनकी औकात नहीं है, ये एक्सपोज हो चुके हैं। मैं आपको बताऊं कि तैयब उल उर्दगान को क्या आपने आम बेचने के लिए भेजा था शहबाज शरीफ को? किसी ने क्यों भेजा होगा आम बेचने के लिए? क्यों भेजा? आम बेच मुझे देने। बताएं कि अब क्या वो आम बेचने के लिए वहां पे गया था? कि जो उसने वहां पे तैयब उल उर्दगान हाथ नहीं दे रहा उसको, और वो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ रहा है। इससे ज्यादा पाकिस्तान की एम्बैरेसिंग क्या होगी? ऐसी है। अच्छा इरफान आप साहब, ये कल देखें कि भाई दुनिया में अब कल से एक वीडियो वायरल हो रही है जनरल बाजवा साहब मैं की। उसी बात पे आ रहा हूँ। आप देखें कि ये जो चीजें हो रही हैं, ये जो चीजें हो रही हैं, ये पाकिस्तान को कमजोर कर रही हैं। बाजवा साहब पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ हैं। अगर आपको उनसे कोई शिकायत है तो आपके अंदर इतनी इखलाक की जरूरत होनी चाहिए कि आप उनके साथ एक डिसिप्लिन के साथ उनके साथ बैठ के, अगर वो कहीं आपको मिल जाते हैं तो ये वीडियो बना के उस बारे में, बहुत के बारे में बातें करके पाकिस्तान को कमजोर करके आप क्या मैसेज दे रहे हैं? इरफान साहब, वो वीडियो भी एडिटेड है, एडिट की गई यार है। मैं कहता हूँ कि आपकी ये जो सोशल मीडिया है, इसके बाद ही आपके तमाम टीवी चैनल्स के एंकरों ने उस पर बाकायदा वीलॉग्स किए हैं। हाँ जी। तो आप मुझे बताएं कि बाजवा साहब हमारी पाकिस्तान का सर का ताज रह चुके हैं। बिल्कुल। अब आप अगर कहो कि 3 साल और 8 महीने बाजवा साहब इस मुल्क के हीरो थे, जमहूरियत के लिए बहुत अच्छे थे, जमहूरियत को बहुत अच्छे लेके आगे बढ़ रहे थे, तो वही बाजवा साहब के पास ये क्या कौन सी ऐसी सत्ता आ गई तो उन्होंने अपने उस बनाए हुए पौधे को जड़ से उखाड़ दिया? ऐसी है। तो आज हमें और आपको अपना तज़किया करते वक्त और हमारी ऑडियंस को हमें पीस का मैसेज देना है। हमें एक ऐसा मैसेज देना है कि जिससे उनकी जो महरूमियां है वो दूर हो। हाँ जी। ये जो इस वक्त आपकी मीडिया का रुख है, बदकिस्मती से अफसोस भी होता है कि पाकिस्तान की मीडिया अगर चाहे तो इन तमाम इश्यूज के ऊपर बहुत एक कम्प्रीहेंसिव एक अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो नैरेटिव बना के इस मुल्क को, इस कौम को थोड़ा सा इस मायूसी से बाहर निकाल सकती है। बहुत अफसोस होता है कि कुछ चैनल जो है वो क्या बातें कर रहे हैं, कुछ चैनल क्या बातें कर रहे हैं, कौम इस वक्त जो है वो बीच में खड़ी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि यार मैं एक मजबूत जमहूरियत का कायल हूं, एक मजबूत जमहूरियत होनी चाहिए। ये लूली लंगड़ी जमहूरियत जिसको सवाल, जिसका फैसला करने के लिए 13 लोगों को बुलाना पड़े कि मुझे कल डिसीजन लेना है। फिर आप ये देखें कि इस वक्त ये जो मईशत के चैलेंजेस आना बना के जो दोबारा से अपनी तेजोरियां भरी जा रही हैं, और जिस तरीके से पाकिस्तान की जो अहम जो असद है उनको मॉर्गेज किया जा रहा है इंटरनेशनली, ये पाकिस्तान के लिए अलमिया है बहुत बड़ा। ये चीजों को कम से कम कमेटी बनानी चाहिए। उसके लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इन नालायक और नाहिल लोगों को माइनस करके थोड़ा सा बिजनेस कम्युनिटी को मौका देके एक ऐसा फोरम बनाना चाहिए कि जो किसी भी इस किस्म के माशी फैसले हो तो बिजनेस कम्युनिटी का आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसके अंदर शामिल हो। बिल्कुल। ये फैसला करेंगे हमारा, ये फैसला करने के अहल ही नहीं है। इनके अंदर इतनी ना क्रेडिबिलिटी है, ना इनके अंदर इतनी इनका लेवल है कि ये पाकिस्तान के फैसले कर सकते हैं। ये अपने घर के फैसले नहीं कर सकते, इनके घर की इनकी इज्जत नहीं है। बाहर तो आप दूर की बात, इनके घरों में इनकी इज्जत नहीं है। और ये माजी के अंदर हमने देखा है कि इनके क्या हालात हैं इनके घरों में। आज आप अगर मैं कहूँ कि आप देखें, हम फैमिली के बारे में किसी के बारे में बात नहीं कर सकते, हमारा इखलाक हमें इजाजत नहीं देता, हमारी तरबियत हमें इजाजत नहीं देती कि हम इस किस्म की कोई बात करें कि जिससे किसी की दिल आजारी हो या हम अपने नजरों में खुद नाराज, हमें अच्छा ना लगे कि हम बात करें। मगर कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मगर मैंने खामोशी का रोजा रखा हुआ है, इसलिए कि मैं सुकून चाहता हूँ, मैं इस मुल्क में दोबारा आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क के इदारे बहुत मजबूत इदारे हैं, इनके कहने से इदारे कमजोर नहीं होते। बिल्कुल। इदारे अपनी जो डोमेन में माशाल्लाह से रोज पाकिस्तान के लिए शहादतें दे रहे हैं और उन शहादतों के जरिए हमारा दिफा को मजबूत कर रहे हैं। और आज आप देखें कि पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। सी पैक के ऊपर थोड़ा सा आपने सिर्फ एक्सीलेटर पे पाँव रखा है तो आप ये देख लो कि क्या हालात हो रहे हैं। हाँ जी। सी पैक ही हमारा बैकबोन है,
ये सी पैक ही हमारा गेम चेंजर है। इस सी पैक को रोकने के लिए ही ये सारी चीजें हो रही है। ये पूरी की पूरी जो इस वक्त कॉन्स्पिरेसी, जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, वो आपके सी पैक को रोकने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। किसी भी तरीके से आपका सी पैक रुके, मगर इंशाल्लाह ताला सी पैक अफवाज पाकिस्तान की, जिसको एक मैं समझता हूँ कि इसमें मैं क्रेडिट दूंगा जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को, कि उन्होंने एक ऐसा फैसला किया, ऐसा इनिशिएटिव लिया कि जिसकी आज लोग उसके फायदा उठा के इस मुल्क के इश्यूज को हल कर सकते। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि मैं कहता हूँ कि अब बदनसीब है पाकिस्तानी कि हम मुल्क से फायदा नहीं उठा सकते। इस मुल्क से इस मुल्क में अगर आप नहीं कमा सकते तो दुनिया में कहीं नहीं कमा सकते आप। सिर्फ आपको एक अच्छी और बेहतर लीडरशिप चाहिए। और मैं यहाँ पे यही कहूँगा आपके सवाल के जवाब में कि भाई ये सारी चीज़ों को हम समझ भी रहे हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हमें अंदाजा है, हम सियासतदान जरूर है मगर पहले हम बिजनेसमैन हैं। हमें अंदाजा है कि ये जो लाइन ड्रॉ की जा रही है, ये लाइन ड्रॉ जो की जा रही है, इसके आगे जाके क्या नतीजे होंगे। तो मेरे ख्याल से मेरा मशवरा यहाँ पे यही होगा कि इन नालायक और नाहिलों के ऊपर ना पहले हमें ट्रस्ट था, ना आज हमें ट्रस्ट है। हम अपने इदारों के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ मैं इदारों से आपके खुदारा में हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप आगे आके इन तमाम चीजों का हल आपके हाथ में है, आपके हाथ में हल है। ये आर्मी टेबलेट ही खा के इनका आत्मा सेट होता है। इसको इनका पाकिस्तानी सियासतदानों का हाथ इस टेबलेट के अलावा किसी और टेबलेट से सेट नहीं होता। तो पाकिस्तान का जो इस वक्त का जो मौजूदा सूरत हाल है, उसमें पाकिस्तान के इदारे, सुप्रीम कोर्ट और अफवाज पाकिस्तान इसको रोल अदा करें। और अगर कोई ये कहता है कि वो न्यूट्रल है, तो वो न्यूट्रल ना थे, ना है, न कभी भी रह सकते हैं, क्योंकि मुल्क की सालमियत का जहाँ खतरा आएगा वहाँ इदारे अपनी रोल अदा करेंगे। क्यों नहीं करना भी चाहिए इरफान साहब। हाँ, ये तो बेकार बातें हैं कि ये न्यूट्रल हो गए, आपको न्यूट्रल लेना चाहिए। ये इस काबिल ही नहीं है कि इनको न्यूट्रल करके इनको चलाया जा सकता। बजट में क्या हुक्मरान क्या रिलीफ देंगे अवाम को, या महंगाई का तूफान ज़्यादा बढ़ेगा? क्या महंगाई ज़्यादा मज़ीद बढ़ेगी? मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त का बजट है, आपने देखा होगा कि IMF के लिए इतने वादे जितने IMF ने इनसे नहीं किए, इससे 4 गुना ज्यादा इन्होंने कौम से वादे कर दिए कि हमारा IMF के साथ इशू हल हो चुका है। इशाक डार आज इस पोजीशन पे आ चुका है कि हमने IMF को कह दिया नो मोर। तो तुम्हारी बात करने की इस वक्त तुम भीख कशकोल जो मुशर्रफ साहब ने तोड़ दिया था, वो कशकोल लेकर तुम खड़े हुए हो और किस तरीके से इस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो। मैं तो यही कह सकता हूँ कि अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह इस मुल्क को जो है इन लोगों से बचाए, और ऐसे लोग इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं जो इस मुल्क के अच्छे फैसले कर सकते हैं। मेरा इस बजट के अंदर ये कहते हैं कि ये रिलीफ देंगे, ये अभी तो बजट आया नहीं। आप ये देखें कि चीजें कितनी महंगी होती जा रही हैं। आप ये देखें कि आदमी के घर में जब बच्चे भी होते हैं, उनको दूध भी चाहिए होता है, उनकी स्कूल्स भी होती हैं, उनके दूसरे मामला भी होते हैं। ये सारी चीजें आज के अंदर इस कराची पाकिस्तान के अंदर, तो मैं कराची की बात ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि इस वक्त हमारे सराउंडिंग के अंदर जो हम देख रहे हैं, लोग अपने बच्चों के दूध के पैसे नहीं दे पा रहे, अपने बच्चों की एजुकेशन के पैसे नहीं दे पा रहे, अपनी हेल्थ के लिए उनके पास पैसा नहीं है कि वो अपनी हेल्थ के लिए कोई काम कर, अपनी हेल्थ के लिए कुछ कर सके। तो ऐसे पाकिस्तान के लिए कायदे आजम ने पाकिस्तान नहीं बनाया था। ये पाकिस्तान 5% अकाइयों के लिए नहीं था, इसीलिए तो कहा था कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, खाके उमरा के दरो दीवार हिला दो। जिस खेत से किसान को मयसर नहीं रोजी, उस खेत के हर गोशाए गंदुम को जला दो। यही ऐसे ही है आज भी वजीर आजम इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है और जिनके हाथ में ये चीजें हैं, जिनके हाथ में ये चीजें डिलीवर होनी है, उन हाथों को हम आजमा चुके हैं। कराची की अगर मैं बात करूं तो आप ये देखें कि इस वक्त मेयर कराची के लिए इस वक्त आप ये देखें कि किस तरीके से जोर चल रही है।
पैसा कैसा इस्तेमाल हो रहा है। अगर हमारा पैसों के जरिए ही मेयर लाना है और अगर हमारे पैसों के जरिए हमारा सेनेटर आना है, पैसों के जरिए ही हमारा एमपीए एमएनए आना है जी, तो मैं लानत फेंकता हूँ ऐसी जमहूरियत को। मैं लानत फेंकता हूँ उन लोगों पे कि जो पैसों के बल पे हमारे को सेलेक्ट करवाते हैं। ये तो सेलेक्टेड हुआ है ना, इलेक्टेड नहीं हुआ है। पाकिस्तान को इलेक्टेड की जरूरत है, सेलेक्टेड की जरूरत नहीं है। सेलेक्ट जिनको करना होगा वो अवाम करेगी। आप इरफान साहब, आप उधर के रहायशी हैं कराची के, आप बेहतर जानते हैं कि कराची को पीपी की ज़रूरत है या जमात इस्लामी का नुमाइंदा उनको लीड करे मेयर कराची के लिए, किसको देखते हैं? कराची को इस वक्त देखिए, मैं आपको बताऊं कि एमक्यूएम ने बाइकआउट किया था मरदमशुमारी के हवाले से, ठीक है। आपको पता होगा कि ये सारे चैलेंजेस थे कि मरदमशुमारी के मामला अभी तक जमात इस्लामी एमक्यूएम खुद हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद इस वक्त आपकी मरदमशुमारी के हवाले से वो सराफा एहतजाज हैं। बिल्कुल। आज तक 3 करोड़ की आबादी से ऊपर की आबादी हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ कराची की। हाँ जी। तो इस वक्त कराची की आबादी जो दिखाई जा रही है, ये मैं कहता हूँ कि कितना जुल्म है। और आप ये देखें कि इस वक्त जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है और जिस तरीके से हालात पैदा हो रहे हैं यार, जो इस वक्त आपका स्ट्रीट क्राइम जो कर रहा है ना, जरा उसके पीछे भी तो जाए कि वो जो इसने बंदूक उठाई है तो क्यों उठाई है, उस बंदूक को उठाने के पीछे क्या ताल्लुकात है? क्या सारे लोग नकेल थे? नहीं है। क्या सारे लोग इसी क्राइम से मुंसलिक रहे? नहीं रहे। आज क्राइम के अंदर 15 से 20% जो इजाफा हुआ है वो लोग हैं जिनके पास बर्दाश्त नहीं है अपने मसलों के हल के लिए, बेरोजगारी है उनके पास। ऐसी मौत मार रहे हैं, ऐसी मौत मार रहे हैं, दसवां को मार रहा है और वो टारगेट की जा रही है। आपने मतलब हर हदें पार कर ली है इस मुकदमे में। तो मैं समझता हूँ कि देखें, कराची को फौरी तौर पे जो मैंडेट कराची ने दिया है, पहली बात तो मैं आज आपको बता दूं, ये बात पता नहीं आपके नाज़रीन को सुनने के बाद वो क्या रिएक्ट करते हैं। कराची में भी अभी भी मैं बोलता हूँ कि इलेक्शन नहीं हुए, सिलेक्शन हुए। आज इस बल्दियाती इलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं जी, सिलेक्शन हुई है। इलेक्शन कमीशन आपका है, आप मैं क्या कहूँ इस इलेक्शन कमीशन को, जो कि मेरा सिंबल, आप ये देखें कि उन्होंने किसी और पार्टी को आजाद उम्मीदवार को एलोकेट कर दिया। बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को मजबूत होना चाहिए जैसे एक इदारे के, जो वो चीजें इसकी जो नजर आ रही है इलेक्शनों में और जिस तरीके से हालात हैं, मैं समझता हूँ कि सबको अपनी अपनी गलतियों को मानना चाहिए और अपने अंदर तब्दीली लानी चाहिए। इस मुल्क के अंदर इससे बुरा हाल मैंने इस मुल्क का 75 साल तारीख में नहीं देखा। पाकिस्तान माशी तौर पे भी बहरान से गुजर रहा है। दिमाग के अंदर इस पर पाकिस्तान को इतने सारे चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी आधी बाहर जा चुकी है। आपकी यूथ पाकिस्तान की बाहर जो आपका टैलेंट है वो बाहर जा चुका है। अब आप इस मुल्क के अंदर और क्या चाहते हैं? क्या मतलब किस हद इस मुल्क को नीचे लेके जाना चाहते हैं? आज जो बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है वो एक जहाज कर रही है। आज फैसलाबाद की इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। आज पाकिस्तान की इंडस्ट्रियों के अंदर ताले लग चुके हैं। लोगों के चूल्हे बुझ चुके हैं। अब आप लोगों को इस हद के बाद कौन सी हद तक लेके जाना चाहते हैं? तो मेरे ख्याल से बैकअप कॉल है और बैकअप कॉल मैं कह रहा हूँ, दोबारा से कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि अगर इदारों ने आंख नहीं खोली तो फिर ये कौम कभी भी आपको माफ नहीं करेगी। जो आज आपके साथ खड़ी है, आज आपके साथ बचाना खड़ी है और वो आपकी तरफ देख रही है कि हमारे इदारे मजबूत हैं, हमारे इदारे इंशाअल्लाह इस मुश्किल हालात से निकालने में अपना रोल अदा करेंगे। अगर हमने देर कर दी तो फिर जाहिर बात है कि ये पूरी कौम 75 सालों से जो है वो तकलीफ से गुजर रही है। बहुत मुश्किल हालात तक इस वक्त पाकिस्तान आ चुका है। हाँ जी। पाकिस्तान इस बात का मुतामिल नहीं है। मेरे ख्याल से बैकअप कॉल के साथ फौरी तौर मुश्किल फैसले करने की जरूरत है। आज भी शहबाज शरीफ साहब ने यही कहा जी, IMF से रवा माह जो है ना, मुआहदा हतमी मुआहदा हो जाएगा, तमाम शराइत उनकी पूरी कर दी गई है। ये किस किस्म की शराइत पूरी की गई है? और एक फार्मिस्ट में कोई फर्क नहीं है जी। जो मौसम के हमारे जो मौसम की खबरें देते हैं ना, जो हमारे
बिल्कुल। वेदर फोरकास्ट जो करते हैं कि हाँ आज बारिश के इम्कानात हैं, तो इसी तरीके से आपके ये वजीर आजम इस्तेमाल हो रहे हैं इसी तरीके से कि शायद IMF हमें अब जो है वो मज़ाक़ात हमारे कामयाब। तो ये वजीर आजम है या क्या है? ये कभी कहीं आम बेच रहा है, तो कहीं कहाँ क्या कर रहा है, तो कभी क्या कर रहा है। मतलब एक कार्टून की शक्ल है, एक ऐसी शक्ल है कि जिसको मुझे समझ ही नहीं आ रही कि ये कैसे वजीर आजम इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। उसको पॉलिसी का ही नहीं पता, उसको ये पता ही नहीं है आगे पाकिस्तान के मुश्किल हालात से उसको कैसे निकालना है। लेकिन अदारे जब ये इरफान साहब, आप लोग जब ये CM थे पंजाब के 3 मरतबा रह चुके हैं शहबाज शरीफ साहब, लेकिन तब तो उनकी बड़ी दुम्में थी कि ये एक अच्छे और स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर है पंजाब के। तो अब वफाक में क्या हो गया? आप एक चौकीदार को चौकीदार रहने देते ना, आपने मालिक क्यों बना दिया? जी, एक बंदा अगर अच्छा काम बकौल आपके कर रहा था तो उसको CM रहने देते ना। बकौल मेरे नहीं, बकौल पंजाब के अदारों के और पंजाब के इधर लोकल मीडिया के, अकेले मेरे के नहीं। मैं किसी के हक में नहीं, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। नहीं, मैं आपको बता दूं कि देखो, शहबाज शरीफ के हवाले से मैं ये जरूर कहूंगा कि वो अपनी कोशिशें करते हैं, मगर यार एक उम्र का तकाजा है अली जी। पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम के लिए जरूरी है कि 65 साल का बुढ़ा ही चाहिए। यंग होना चाहिए, यंग भी हो सकता है यार। खुदा के लिए इन लोगों से हमारी जान छूटनी चाहिए। ये शक्लें देख देख के हम खत्म, खुदा की मैं कह रहा हूँ कि इनकी शक्लें देखो, इनकी आप पार्लियामेंट के अंदर इनकी शक्लें देख देख के थक गए। बिल्कुल। अल्लाह इनको या तो समझ दे या अल्लाह इनको उठा ले। मैं यही कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का जो नौजवान है वो दुनिया चला रहा है, पूरी दुनिया के अंदर अपना टैलेंट बढ़ा रहा है। तो वो टैलेंट आप अपनी असेंबलियों के अंदर क्यों नहीं लाते? क्यों पाकिस्तान का यूथ, पाकिस्तान का टैलेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रहा? क्यों असेंबलियों के अंदर नहीं ला रहे आप उनको? क्यों उनको मौका नहीं दे रहे? यूथ की बात करते हैं कि यूथ हमारी है, वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, ये कौम हमारी, ये डेमोक्रेसी का बेस्ट इवेंट की बात करते हैं। भाई टोटल मेकिंग द स्टोरी एंड डू नथिंग। आखिरी सवाल है इरफान साहब कि मुआशी बहरान को किस नज़र से देखते हैं? कभी डॉलर 25 रुपये बकौल हुक्मरानों के नीचे आ जाता है, कभी 5 रुपये ऊपर चला जाता है, कभी आए रोज सोने की कीमत कम हो जाती है। क्या ऐसी कोई चीज़ है? आपको एक बात बताऊं, कभी ये कहते हैं कि रूस से तेल सस्ता आ रहा है, 100 रुपये लीटर कम मिलेगा, तो वही उनका वो दावा मुस्तरद हो चुका है कल का कि रूस से ऐसा कोई तेल नहीं आ रहा पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर। जवाब दे दिया जी जी। इनकी तर्ज हुकूमत का जवाब आपने मुझे अपने इस बात पे कर दिया। आप ही ने जवाब दे दिया ना मुझे। जी जी। मैं आपको बताऊं, मैं देखिए मुआशी बहरान इन नालायकों का बस ही नहीं है, इनकी बसात ही नहीं है कि ये सही कर सकते हैं जी। ये अपने माशी मामला बेहतर कर सकते हैं, अपने वो केसेस खत्म कर सकते हैं, नैब में तरमीम करके सारे माजी के जितनी इनकी जो उन्होंने गलतियां की थी उस सब के ऊपर उन्होंने चादर डाल दी है, ठीक है ना। मगर पाकिस्तान के मामला अगर देखे जाएं तो पाकिस्तान के मामला बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर आप ये जो मेरे से सवाल आप कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर फ्यूचर के अंदर इस पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकलने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए एक ही हल है इसका कि पाकिस्तान और नाइलायकों और नाहिलों से जान छुड़ा के पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी का इजलास बुलाया जाए जी, और उस इजलास के अंदर उनको पूछा जाए कि आपके मसाइल क्या हैं और अगर आपके मसाइल हल कर दिए जाएं तो कैसे आप इस मुआशी बहरान से निकलने में अपना रोल अदा कर सकते हैं। इस मुल्क को बिजनेस कम्युनिटी ने बनाया है और बिजनेस कम्युनिटी ही बचा सकती है। बिल्कुल। इस नालायक और नाहिल हमारे फैसले करेंगे, जो कि कहते हैं ना कि कोई कहे ये ही है, कोई कहे ये शी है, ना तो ये ही है ना तो ये शी है, तो फिर ये की है, ऐसी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा मकसद ये है कि अगर आप मुआशी बहरान को खत्म करना चाहते हैं तो उसका एक ही हल है कि आप बिजनेस कम्युनिटी का इजलास बुलाएं और उसमें तमाम बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेके
पाकिस्तान के इस बहरान से निकलने का तरीका अगर आपको निकालना है तो बिजनेस कम्युनिटी देगी, ये देंगे। इनको पता ही नहीं है कि बिजनेस कहते किसको है, जी इनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में माशी बहरान कैसे आता है। इनको सिर्फ अपनी चोरी से और चोरी को छुपाने से मतलब। जी तो मेरे ख्याल से बैकअप कॉल है मेरी तरफ से, और मैं समझता हूँ कि खुदा के लिए हैसियत कौम, देखिए तैयबुल उर्दुगान को आज जिस जगह पे मौजूद है तो उसकी कौम ने उसको पहुंचाया। ऐसे है। जिंदा कौम है, जिंदा कौम बनना पड़ेगा हमें। हम किसी को कहते हैं ना, देखिए शख्सियत पसंदी चाहे वो मजहबी हो वो सियासी हो, वो आपको अंधा गूंगा और बेरा बना देती है। ना आप देखने के काबिल रहते हो, ना बोलने के काबिल, ना सुनने के काबिल। बिल्कुल। शख्सियत पसंदी अगर आपको करनी है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पसंदी होनी बेशक। चाहिए। उसके बाद शख्सियत पसंदी को खत्म कर देना चाहिए और आगे लुक फॉरवर्ड करना चाहिए। हाँ जी। तो मेरे ख्याल से मेरी तरफ से बैकअप कॉल है, और ये सारे मामला इंशाअल्लाह ताला मेरे रब ने चाहा और मेरे अल्लाह ने इंशाअल्लाह ताला, खुदा की से उम्मीद है हमें, बाकी तो किसी से उम्मीद नहीं है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे मुल्क में एक नई सुबह जरूर होगी, और उस सुबह के अंदर इंशाअल्लाह एक बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद ही हम एक अच्छी सुबह देख सकते हैं। और लोन फ्री फाइनेंशियली स्टेबल पाकिस्तान उसी वक्त बनेगा जब हम इस मुल्क के लिए सोचेंगे, अपने जी। लिए। ये मुल्क ऐसी है है। तो हम है, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। बेशक जी। थैंक यू इरफान साहब, आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि पाकिस्तान है तो हम है, रियासत है तो सियासत है। देखिए अली, बात ये है कि ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है। जो चीजें आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो हमें उसका भी पता चल रहा है, और जो स्क्रीन के बिहाइंड द स्क्रीन है वो भी हमें पता है जी। तो हम देख रहे हैं, अपनी आंखों से सुन रहे हैं, और हम इंशाअल्लाह ताला ये दुआ करते हैं अल्लाह से कि अब बैकअप कॉल देने का मकसद ही यही है कि हम इदारों की तरफ देखें। हमें अपने इदारों पे पूरा यकीन है, हमें अपने इदारों पे पूरा भरोसा है। चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी बात करे, इदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। ऐसे है, मगर बिल्कुल। अब इदारों की जिम्मेदारी है कि वो अपने डोमेन से थोड़ा सा, अगर उनको डोमेन से बाहर आके खेलना पड़े तो इस मुल्क की बेहतरी के लिए, रियासत को जो चैलेंज है उसको बाहर निकालने के लिए खुदारा अब उनको ये स्टेप उठाना पड़ेगा। बिल्कुल यही मेरा मैसेज। जी। थैंक यू।